क्यों बिगड़ रहा है? आपका वहां पर अगर आपके कार्यकाल में अगर ये बिगड़ रहा है तब तो बहुत यहाँ पर बड़ा सवालिया निशान लगता है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो लव जिहाद की घटनाएं हैं या जो लैंड जिहाद के मसले हैं और धर्मांतरण के मसले हैं, ये कोई नए नहीं है, पहले चलते आए हैं। ये बात अलग है कि कांग्रेस की सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार पूरी सतर्कता से काम कर रही है। मैं वर्तमान विषय पर आता हूँ। इस समय देहरादून के अंदर 15 तारीख को 2 पंचायतों का आह्वान हुआ है। एक पंचायत हिंदू समुदाय की तरफ से कोरोला में और दूसरी पंचायत देहरादून में मुस्लिम समाज की ओर। लेकिन राज्य सरकार ने दोनों पंचायतों को आयोजित करने से मना कर दिया, उनको किसी प्रकार से कोई परमिशन नहीं दी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम प्रदेश के अंदर, भाजपा सरकार है, ध्यान रखिएगा, हम प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था चाहते हैं और सांप्रदायिक सौहार्द चाहते हैं। लेकिन एक बिंदु और भी उठता है कि जब लव जिहाद होता है और 52 मामले दर्ज हो जाते हैं, तब हमारे जो भाई लव जिहाद कथित कहते हैं, तब हैरानी होती है। जब 400 मजारें तोड़ी जाती हैं, मजारों के नीचे में कोई कंकाल या कोई अंश नहीं मिलता किसी मानव का, तो हमको फिर ये कहते हैं कि कथित लैंड जिहाद है, प्रताड़ित किया जा रहा है। जब धर्मांतरण किया जाता है, नाम बदल करके, कलावा पहन करके, जो धर्मांतरण किया जाता है वो तो ये फुसलाया जाता है। बट उत्तराखंड की बात करें तो ये तो वो प्रदेश है जहां पर वो कानून भी है, लेकिन बावजूद उसके क्यों नहीं लगाम लग पा रही है वहां पर? ना केवल लैंड जिहाद, ना केवल लव जिहाद, बल्कि सिर तन से जुदा की एंट्री भी हो गई है देवभूमि में। क्या देवभूमि ये बर्दाश्त करेगी? आर्य चंद्रमोहन जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। धर्मांतरण कानून अभी इस सरकार के द्वारा लाया गया है, क्योंकि पहले का जो कानून था धर्मांतरण का, बहुत लचीला था, उसमें कई रास्ते थे बचने के लिए। लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा कड़ा कानून लाया गया है और उसके परिणाम अब सामने आने शुरू हो जाएंगे। और चौथी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी को बदलने का षड्यंत्र हो रहा है, वो अपने आप में और गंभीर मामला है। डेमोग्राफी को बदलने का ये षड्यंत्र हो रहा है। रंगरेज साहब एक बार आर्य चंद्रमोहन जी, एक बार रंगरेज साहब। देखिए, ये पूरा प्रोपेगेंडा किसी तरीके से फैलाया जा रहा है। प्रोपेगेंडा है, एक शब्द आप रख कर आ जाते हैं, प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा। आंकड़ों पर बात करिए, आंकड़ों पर बात करिए। देश के जो गृह राज्य मंत्री वो सच बोल रहे हैं या यहाँ पर बैठे हुए लोग सच बोल रहे हैं? ये पैनल में जो लोग हैं वो सच बोल रहे हैं? जब वो सदन में कहते हैं कि लव जिहाद जैसा कोई मैटर नहीं है, आप कैसे लव जिहाद बता देंगे? मैडम, चिल्लाने की बात नहीं है, आराम से शांति से बात करिए। जब उत्तराखंड बना था यानी कि 2000 में, तब 1.5% थी उनकी आबादी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 2011 में जब जनगणना होती है तब 14% हो जाती है। अगर उस आंकड़े को अगर आप आज देखें तो 18% हो जाता है। कैसे हो जाता है जरा बताइए। तो ये बताइए, क्या जनसंख्या नहीं बढ़ रही देश में क्या? अच्छा। तो ऐसे वहां की भी जनसंख्या बढ़ रही होगी, तो इसमें कौन सा लैंड जिहाद हो गया? अगर सुन तो लीजिए, लैंड जिहाद कैसे हो जाएगा? लोग कोई जमीन खरीदता है, सरकार में बाकायदा डॉक्यूमेंट बनते हैं, तब जाके रजिस्ट्री होती है और तब होता है, कोई कब्जा नहीं किया जाता। अरे मैडम, कागज हमारे पास है, देख लीजिए आप। मेरा भी मकान उत्तराखंड में है, आप मेरा भी कागज देख लीजिए, मैं दिखाने को तैयार हूँ। तो सबके मकान हो सकते हैं, कोई लेते हैं मकान, दिल्ली के लोग भी वहां जाके लेते हैं, उत्तराखंड के लोग भी आकर यहाँ पे मकान। मगर जो खास तौर से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा, लव जिहाद के नाम पे, हलाल जिहाद के नाम पे, जिहाद, सारे जिहादों के नाम पे। टारगेट क्या होता है? मगर ये जो टारगेट भाइयों के दिमाग में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, इनसे नफरत करने का, ये नफरत जो है ना मैडम, ये नफरत देश के लिए बिल्कुल हानिकारक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये देश में नफरत बहुत हानिकारक है। और ये जो लोग आज मुस्लिमों का प्लान हो रहा है ना, देखिए सुनिए, अगर वहां पर सरकार भाजपा की, ऐसे राज्यों में क्यों हो रहा है ऐसा? मुसलमानों को प्लान क्यों करना पड़ रहा है? क्यों पुलिस ने वहां पे वो नहीं करा? मुसलमानों के घरों पे हमला होने लगा, उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगे, तो लोग क्या करते? लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। कैसेट को रोक दीजिए, इस कैसेट को रोक दीजिए। ये बताइए, मैडम कैसेट नहीं है, हकीकत है। आप सुनना नहीं चाहती, मैंने आपको ये आंकड़ा दिया, ये आंकड़ा दिया। मुसलमानों के मकानों पे, दुकानों पे पहुंच के निशान क्यों लगाए? उन्हें धमकी कैसे मिली? उन्हें प्लान कैसे कराने दिया सरकार ने? ये कौन जिम्मेदार है इसके लिए? रंगरेज साहब, सुनने की भी क्षमता रखिए, ये सिर्फ बोलना है, सुनना नहीं है। बोलिए। अच्छा, आप बोलिए, मैं बताता हूँ। मैंने आपको एक आंकड़ा दिया था, एक डेटा दिया था, मैंने बताया, आपने नहीं बताया। आप सिर्फ टारगेट मुसलमानों को बार बार टारगेट किया जा रहा है, हर लव जिहाद से लेकर सारे जिहाद में टारगेट किया जा रहा है। और सुनिए, देश के लिए बिल्कुल हानिकारक है।